नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि सभी कंपनीज अपने 2026 के न्यू रूम एयर कंडीशनर लॉन्च कर रही है, तो ऐसे में कैरियर भी कहाँ पीछे रहने वाली है। कैरियर ने भी अपने इस साल के नए 1.5 टन के 5 स्टार और 3 स्टार न्यू रेंज ऑफ रूम एयर कंडीशनर लॉन्च कर दी है, जिसके अंदर आपको अलग अलग कैपेसिटीज भी अवेलेबल हैं। जैसे कि 1 टन में आपको 3 स्टार मिल जाएगा, 1 टन में 5 स्टार भी मिल जाएगा, 2 टन में भी आपको 3 स्टार और 5 स्टार दोनों एसीज इसके अंदर मिल जाएंगे 2026 के। इन एसीज के अंदर आपको दोनों ही 3 स्टार और 5 स्टार के अंदर वाईफाई और नॉन वाईफाई दोनों ही मॉडल मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। तो कैरियर ने अपने इस साल के इस एसीज के अंदर क्या कुछ चेंज किया है, क्या कुछ नया दिया, आज की यह वीडियो उसी के ऊपर है। आज के इस वीडियो में हम डेमो करने वाले हैं कैरियर के 1 टन 3 स्टार एंड 1.5 टन 3 स्टार और 2 टन के 3 स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर की, जो कि इस साल के बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। तो कैरियर ने इनके अंदर क्या कुछ चेंजेस किए हैं इस साल, सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। और इन सारी कैपेसिटीज का जो बेस्ट परचेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप बेस्ट प्राइस पे इस एसी की कोई भी कैपेसिटी को, चाहे वो 1 टन 3 स्टार है, 1.5 टन 3 स्टार है या फिर 2 टन 3 स्टार है, सबको आप हमारे बेस्ट परचेज लिंक से खरीद सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो और करते हैं बॉक्स को ओपन। तो ये है हमारे पास कैरियर का 1.5 टन का 3 स्टार इन्वर्टर एसी 2026 का, जिसकी आप फर्स्ट लुक देख रहे हैं। जिसके अंदर अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं आए हैं। सामने की तरफ से वही आपको ग्लोसी लुक्स देखने को मिलेगी, सामने कैरियर की ब्रांडिंग, और ये जो यूनिक डिज़ाइन है ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है पिछले साल की तरह। तो यहाँ पे लुक्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो यहाँ पे आपको 11 किलो का लगभग इसका इंडोर यूनिट देखने को मिलने वाला है, और जो कि आपके अगर किसी डायमेंशन की बात करें तो स्क्रीन के ऊपर आ चुके होंगे। डायमेंशंस के अंदर भी कोई भी डिफरेंस नहीं आया, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट डायमेंशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे जो ग्रिल है, इसकी जो इनलेट है एयर का, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे आपको इसके अंदर PM 2.5 साइज के फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि HD फिल्टर कैरियर जिनको बोलता है। और यहाँ पे आपको 100% कॉपर कॉइल्स देखने को मिलेंगी, जहाँ पे ब्लू फिन्स की कोटिंग भी इनके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप पाइप आपको नजर आ रहे होंगे, ये टोटली ब्लू फिन से कोटिंग किए गए हैं, जिससे टोटली एंटी रस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। इसी तरह से इसका जो आउटडोर यूनिट है वो भी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मिलने वाला है, जिसका जो टोटल वेट है वो रहने वाला है 32 kg का, और उसकी जो डायमेंशन है वो भी स्क्रीन के ऊपर आ चुके होंगे। ये बिल्कुल एग्जैक्ट डायमेंशन जो कि पिछले साल थे वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम यहाँ पे रहने वाले हैं। एक्सेसरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इसकी पूरी जो इंस्टॉलेशन किट है वो देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको वायर देखने को मिल जाती है लगभग 3 मीटर की। 3 मीटर की यहाँ पे आपको कॉपर पाइप की लेंथ देखने को मिलेगी, एक इंडोर यूनिट, एक आउटडोर यूनिट, और ये है इसका रिमोट कंट्रोल, जहाँ पे आपको इसके अंदर जो कीज देखने को मिल रही है, इनके अंदर ही सारे फीचर्स जो है इस एसी के अंदर वो छिपे हुए हैं, जिसके हम आगे डिटेल में बात करेंगे। आपको इस रिमोट को जो मैं यूज़ करना बताऊंगा उसी के अंदर ही आपको सारे के सारे फीचर्स भी इस एसी के क्लियर हो जाएंगे। इस एसी के अंदर आपको जैसे कि 2026 की न्यू 3 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग देखने को मिल रही है, जिसकी ISEER रेटिंग वो है 4.35, जो कि इस साल थोड़ी सी बढ़ गई है पहले से। क्योंकि इसका कारण क्या है वो आपको बताते हैं। इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है उसको इन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया है। अब की बार आपको इस एसी के अंदर 100% कैपेसिटी के ऊपर 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिलने वाली है, और 50% के ऊपर 2400 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिलने वाली है, जो कि अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो जहां पे इसकी 5100 वाट कूलिंग कैपेसिटी थी वो अब हो चुकी है 4800 वाट, यानी कि थोड़ी सी ये कम हो गई है, जिससे जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है और ISEER रेटिंग है वो बढ़ गई है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन अब की बार इसकी 100 यूनिट नीचे आ गई है। पहले जहाँ पे ये लगभग 950 यूनिट पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा था, अब ये एसी आपका 854 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला है पूरे 1600 घंटे के अंदर। अप्रोक्सीमेटली लगभग हाफ यूनिट पर आवर इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन रहने वाली है। बाकी इसके जो सारे फीचर्स हैं वो इसके रिमोट के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि सबसे मेन और हाईलाइटेड जो इसका फीचर है वो है फ्लेक्सी कूल 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स। इस एसी को आप 6 तरीके से अलग अलग कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आपके रिमोट के ऊपर ही देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि FC1, FC2, FC3, FC4 एंड FC5, और जो इसका लास्ट मोड है FC6, वो कि इंस्टा कूल वाले जो ये बटन है इसके अंदर है।
इसका मतलब ये है कि आपको जो FC1 है इसके ऊपर ये जो आपका 1.5 टन का AC है, ये कन्वर्ट होके लगभग आपका 40% कूलिंग कैपेसिटी के ऊपर चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पे जो आपका AC है लगभग आधे टन के करीब काम करेगा। उसके बाद FC2 है जहाँ पे 60%, FC3 जो है वो आपका 70% हो जाएगा, FC4 है वो 90% हो जाएगा, और FC5 जो है वो आपका 100% कूलिंग कैपेसिटी के ऊपर हो जाएगा। और जो सबसे लास्ट है FC6 यानी कि इंस्टाकूल, वो आपका 120% की कूलिंग कैपेसिटी के साथ आने वाला है, जिससे आपको जो इस AC के अंदर मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद इसके अंदर आपको मिलेगा स्विंग, यानी कि आप इसकी स्विंग को अप एंड डाउन यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद ये आता है इसका स्टेप मोड। स्टेप मोड बेसिकली एक इसका स्लीप मोड है, जहाँ पे आपका हर 1 घंटे के बाद 2 डिग्री टेम्परेचर अपने आप बढ़ता रहता है, जिससे आपकी नींद खराब ना हो और आपका जो टेम्परेचर है वो भी ऑटोमेटिकली मेंटेन होता रहे। बाकी इसके अंदर आपको वाईफाई ऑप्शनल देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप एक वाईफाई वाला यूनिट लेते हैं, जो कि अभी आप देख रहे हैं ये एक वाईफाई वाला यूनिट है, तो यहाँ पे आपको वाईफाई का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका जो AC वाईफाई नहीं है तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। बाकी इसके अंदर ये है इसकी नेविगेशन कीज़, जहाँ से आप इसके टेम्परेचर को अप एंड डाउन कर सकते हो, यहाँ से आप AC को ऑन कर सकते हो, और ये है इसकी फ़ैन स्पीड जो कि आप कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से आप इसके मोड्स को चेंज कर सकते हो, जैसे कि अभी ये ऑटो मोड पे है तो आप इसको चेंज करके कूल मोड कर सकते हो, आप इसका ड्राई मोड पे कर सकते हो जहाँ पे आपकी सिर्फ फ़ैन चलेगा। उसके बाद फ़ैन मोड आपको इसके अंदर मिल जाएगा, और ऑटोमेटिक मोड तो है ही है जो कि अपने आप इसके अंदर करता रहता है। जो ड्राई मोड का काम होता है बेसिकली ये ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए होता है। जब आपके रूम के अंदर ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है तो ये उसको कम या ज़्यादा कर सकता है। उसके बाद इसके अंदर फ़ैन स्पीड को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, जो कि आपकी कूलिंग मोड पे ही होती है। आप इसको नॉर्मल, मीडियम और मैक्सिमम, और ये ऑटोमेटिक, ये सारे जो है इसके फ़ैन स्पीड्स आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आप इसके अंदर माई मोड भी कर सकते हैं। अगर आप कोई इसके अंदर फेवरेट आपका मोड बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स वगैरह हैं वो आपको इस AC के अंदर देखने को मिल जाएंगे। वारंटी की अगर हम बात करें तो कैरियर आपको इस AC के ऊपर 1 साल की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दे रहा है। 5 साल आपको इसके ऊपर PCB की वारंटी मिलने वाली है, और 10 साल आपको इसके ऊपर कंप्रेशर की वारंटी भी मिल जाएगी। बाकी इंस्टॉलेशन चार्जेस की अगर हम बात करें तो लगभग ये आपको 1500 रुपये के आसपास कॉस्ट करेगा। आपको पे करने होंगे इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इसका 1.5 टन 3 स्टार यूनिट रहने वाला है नॉन वाईफाई, वो आपको कॉस्ट करेगा लगभग 33,500 रुपये का, 33,500 रुपीज़ का। और जो 1.5 टन 3 स्टार वाईफाई मॉडल है वो आपको लगभग कॉस्ट करेगा 35,500 रुपये का। इसी तरह से आपका जो 1.5 टन 5 स्टार यूनिट है वो आपको कॉस्ट करेगा 41,990 रुपये का, यानी कि 42,000 रुपये के करीब कॉस्ट करेगा। और जो इसका वाईफाई मॉडल है वो लगभग आपको 44,000 रुपये का कॉस्ट करेगा। तो ये है जो प्राइसिंग इसके 1.5 टन के यूनिट के रहने वाले हैं। बाकी इसके जो 1 टन और 2 टन के जो बेस्ट प्राइस है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप उनका भी प्राइस चेक कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये कैरियर का इस साल का नया रूम एयर कंडीशनर, कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको इसके अंदर जो चेंजेस है वो कैसे लगे वो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं एक छोटी सी बात आपको एक क्लियर करना चाहूँगा, जो कि मैंने पहले भी आपको बताई है, कि हर एक कंपनी अभी थोड़ा सा क्या कर रही है, वो अपनी कूलिंग कैपेसिटीज़ को कम कर रही है, जिससे उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो 2026 की जो स्टार रेटिंग है उसके हिसाब से चेंज हो रही है। यानी कि कूलिंग कैपेसिटी सेम जो पिछले साल कूलिंग कैपेसिटी आ रही थी, उस सेम कूलिंग कैपेसिटी में ये इनकी जो स्टार रेटिंग है वो फिट नहीं बैठती। तो हर एक कंपनी क्या कर रही है, अपनी कूलिंग कैपेसिटी को थोड़ा सा कम कर रही है, जिससे इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो इस साल की जो स्टार रेटिंग है उसके हिसाब से चेंज हो रही है। तो इसीलिए मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपको 2025 का या 26 का जो भी AC बेस्ट प्राइस में मिल रहा है आप उसको खरीद सकते हैं। जो भी इन ACs का जो बेस्ट परचेज लिंक है 2026 के, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप इसके 1 टन 1.5 टन और 2 टन कोई भी कैपेसिटी को खरीद सकते हैं बेस्ट प्राइस पे। तो कैसा लगा आपको ये आज का हमारा डेमो वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताएं। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और कमेंट्स में तो आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। तो इसी के साथ आज के डेमो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।